औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस वक्त हम जो है वो गोट फार्म हाउस में आ गए हैं इस साल की बकरीद के अपने जानवर पिक करने के लिए। तो हमारे साथ रहें, हम आपको दिखाते हैं सारी तस्वीर। जी नाज़रीन, जैसे गुज़श्ता सालों में हमने आपको बकरीद के तमाम जानवरों की वीडियोज़ दिखाई थी और मुख्तलिफ़ फार्मों की वीडियो दिखाई थी। तो इस दफ़ा भी हम आपको कोशिश करेंगे कि अमेरिका में यानी शिकागो में जो मौजूद फार्म हाउस है या स्लाटर हाउस है जहाँ जहाँ कुर्बानी का एहतमाम होता है, उन जगहों की वीडियो बाकायदा आपको बना के दिखाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ के जानवर कैसे होते हैं और क्या कुर्बानी का तरीक़ाकार होता है। एक्सक्यूज़ मी। तो ये देखें, एक जगह हम आए हैं, ये तकरीबन हमारे घर से कुछ 60 माइल दूर है और ये हमारे एक अरबी भाई यमनी, उनका फार्म हाउस है। फार्म हाउस कह लें, स्लाटर हाउस, दोनों चीज़ें मुश्तरका ही है। तो इनके पास जो जानवर खड़े हुए हैं, अब देख रहे हो साइज़ इनका ही है, जैसे दुम्बे हैं और ये बकरे हैं, या पीछे बच्चियाँ और बैल भी छोटे खड़े हुए। तो ये इनके साइज़ जो है वो तकरीबन अमेरिका में यही होते हैं कुर्बानी के। ये नस्ल जो देख रहा है अभी, बहुत अच्छी खूबसूरत नस्ल है, ये बोर कहलाती है। तो ये सबसे अच्छा जानवर होता है यहाँ का। तो यहाँ के जानवरों में बस ये है कि साइज़ इनके बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते। अगर 2 दांत का भी होगा तो वो उसी साइज़ का होगा जिस साइज़ के खस्सी घूम रहे हैं यहाँ पर, या वो छोटे 2 दांत से कम के घूम रहे हैं, ठीक है। तकरीबन एक जैसे साइज़ होते हैं। तो इन्हीं में हमको जो फिर सिलेक्शन करना होता है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने भाई ने हमको बताया कि आप कुर्बानी के लिए अभी अपना जानवर सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास जानवर अभी और आएंगे, लगभग कुछ 200-250 गोट और आने हैं। तो ये चाह रहे हैं कि ऐन बकरीद वाले दिन, यानी कि उसी दिन सेम डे जो है वो हम यहाँ पर आएँ और आके अपना जानवर मुंतखब करें, उसके बाद उसकी कुर्बानी करें। तो खैर ये उस दिन के हिसाब से बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेम डे जो है वो इतना रश होता है कि उसमें जानवर का सिलेक्शन करना और उसके बाद जो है उसको कुर्बान करना, फिर वो बहुत बहुत टाइम लग जाता है। खैर देखेंगे, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है। तो आज हमने इधर का विज़िट कर रहे हैं बल्कि अभी, और देख रहे हैं जानवर यहाँ के, गाय वगैरह देख रहे हैं। तो गाय का तो इरादा नहीं, क्योंकि गाय अगर यहाँ कर लो तो फिर वो काम बहुत बढ़ जाता है, बहुत फैल जाता है। तो इंशाल्लाह बकरे ही जो है वो सेलेक्ट करेंगे और बकरों की कुर्बानी करेंगे। तो यहाँ के मैं यहाँ के प्राइस आपको बताया था कि इनका जो है वो वेट करके बकरा दिया जाता है। ये देते हैं $5 पाउंड के हिसाब से, जिंदा बकरा वज़न होता है पूरा $5 पाउंड। तो उस पर जो भी साइज़ हो, जो भी वज़न हो, उस हिसाब से आपके पैसे जो है बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बस ये यहाँ की मालूमात थी। जानवर आप देख लें, इनके अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, खूबसूरत हैं। बस थोड़े से यहाँ के जानवर छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े होते नहीं। तो अगर अच्छा सेहतमंद बकरा होगा, तो जैसे ये काला सफ़ेद जा रहा है या ये ब्राउन वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 पाउंड, 75 पाउंड, 80 पाउंड तक का होता है, ज़िंदा इसका वज़न होता है। तो जब ये खाल उतार देते हैं, पेट साफ़ कर देते हैं, तो उसके बाद जो है इस बकरे की समझ लें कि जो है वो वज़न जो है वो 35 से 40 पाउंड तकरीबन निकल आता है, ठीक है। ये समझ लें कि 30 से 40 पाउंड के दरमियान में बकरों का वज़न, बकरे का गोश्त जो है वो निकलता है पूरा। तो ये है, और इनके पास जगह अच्छी है, बड़ी जगह है। आप देख ही रहे हैं कि इसमें खुले ठुले बकरे जो है सारे घूम रहे हैं आज़ादाना माहौल में। इसके अलावा इनके पास अंदर इंडोर भी पूरी जगह है फर्स्ट क्लास, जहाँ पर वो इनके जानवर खड़े होते हैं। बाहर ये इन्होंने खोल के रखा हुआ है, क्योंकि मौसम अच्छा है और इन दिनों यहाँ पर तो बाहर जानवर जो खुले हुए हैं, वो अपना घास वगैरह खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, घूम रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। अब इन्हीं में से जो है वो कुर्बानी के लिए जिनके नसीब में कुर्बान होना लिखा होगा वो कुर्बान हो जाएंगे। तो ये पीछे जो है इनका पूरा जो है वो समझिए एक तरह से एक पूरा फार्म हाउस है, बड़ा सा, अच्छी बड़ी लैंड है इनके पास। जो ये कवर्ड एरिया है इनका, जिसके अंदर जो है वो समझेंगे इनके जानवर खड़े होते हैं। तो ये मालूमात मैंने आपको दी, ये बाहर का इसका लुक है इनके फार्म हाउस का, या स्लाटर हाउस कह लें इसको पूरा। तो इसमें जो है वो
जानवर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इनके सेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं और कुर्बानी वगैरह करने के लिए भी अच्छा। हम अमूमन साल के 12 महीनों में जब भी हमें बकरा ईद के अलावा जानवर की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहीं से आकर कुर्बानी करते हैं। तो ये और एक ये दूसरा फार्म हाउस था जहाँ हम वीडियो नहीं बना सकते, तस्वीर ले सके, वहाँ के जानवर ऐसे हैं। अच्छा, अब नाजरीन हम जो है वो दूसरे एक फार्म हाउस पे आ गए। रॉबर्ट फार्म हाउस कहलाता है यहाँ का। ये अच्छा बड़ा फार्म हाउस है। इससे भी हम जो है वो गाय बगाए जानवर इसके यहाँ से लेके जाके कुर्बान करके हमने घर के इस्तेमाल के लिए गोट लिया है। और लास्ट ईयर हमने कुर्बानी यहाँ की थी इसी जगह पे। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर की वीडियो देखी हो हमारी तो उसमें देखा होगा आपने ये जगह। ठीक है, अच्छी बड़ी लैंड है इनके पास और लगभग कोई 2 एकड़ के करीब ज़मीन है जिसमें इन्होंने पूरे एरिया में अपने जानवर फैला रखे हैं। और ये छोटा सा एरिया जो है इन्होंने यहाँ पर स्लाटर हाउस बना रखा है और स्लाटर हाउस के साथ साथ जो है वो समझे कि बाहर भी फेंस वगैरह लगा के इन्होंने अपने जानवरों को इस तरीके से बंद कर रखा है। ठीक है, अब इनके पास इस वक्त अच्छे खासे जानवर हैं, मकसद जानवर मौजूद हैं। लेकिन यह है कि लाजी बात है, आज चांद की 4 तारीख है तो बहुत से लोग जो है आके अपने अपने जानवर सेलेक्ट करके इनको पेमेंट करके जा चुके हैं। और इनके जानवरों पे आप मेजॉरिटी पे देखेंगे कि उन पे नंबर दले हुए। तो नंबर दले हुए के माने ये है कि ये बकरे बिक चुके हैं, लोगों ने ले लिए। तो आए चले ज़रा अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ से चल के देखते हैं। ये बाहर का पोर्शन है इनका, खुला हुआ पूरा और अच्छा बड़ा एरिया है, गाड़ियाँ वगैरह आसानी से बाहर पार्क की जा सकती है। ये अंदर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर जो है वो हम अक्सर जब कभी हमें साल में किसी वक्त भी बकरे वगैरह की ज़रूरत होती है तो आते हैं, इनके पास से बकरा लेते हैं, अपने हाथ से ज़िबा करते हैं। तो इनके पास बंदा मौजूद है जो उसकी खाल वाल उतार के, ये देखिए जैसे अंदर कटे हुए टंगे हुए। अंदर की वीडियो में नहीं बना सकता तो ज़्यादा डिटेल में। तो ये अंदर के मनाजिर हैं जो कवर्ड एरिया है इनका। कवर्ड एरिया में जानवर इनके रात में आके बैठ जाते हैं, ये वो पोर्शन है। तो दुम्बे यहाँ पर ज़्यादातर बैठे हुए। ठीक है, अब बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखें अच्छे खूबसूरत दुम्बे। अच्छा, बकरों के साइज़ जैसे मैंने आपको बताया कि वो बस ये है कि थोड़े से इसके बकरे ज़रा से और थोड़े से सेहतमंद हैं, बड़े हैं। लेकिन तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। 19-20 फ़र्क होता है। जो अच्छा सेहतमंद भी बकरा होगा वो भी 90-95 पाउंड का होगा पूरा, अगर वेट किया जाए। अब ये बकरे खड़े हुए हैं, लेकिन इनके पास इस वक्त जो बकरों की अक्सरियत है उनके ऊपर नंबर दल चुके हैं, यानी वो बिक गए। तो बड़े लिमिटेड ऑप्शन था इनके पास। लगभग कोई 10-12-15 बकरे जो है बच्चे थे कि जिनमें से हम ले सकते थे। लेकिन अब वही देखें ये है छोटे छोटे। तो ये इन पे हमारा दिल जो है वो नहीं ठुका। हमने कहा नहीं तो बहुत ही छोटे हैं, तो ये नहीं, अच्छे नहीं। तो इसने रॉबर्ट ने बताया कि इसके पास बुध को और जानवर आएंगे तो फिर आके आप देख लें। तो हमने कहा ये सही है कि बुध को आके जो है वो फिर देख लेते हैं। उसके बाद बुध को देख के जाएंगे तो इंशाल्लाह बुध से अगली बुध तक पूरा हफ्ता होगा जो उनके पास जानवर घूमते रहेंगे। ये बकरा देखें 19 नंबर किसी ने लिया है, ख़रीदा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल करे, सेहतमंद है, बिल्कुल इसी तरीके के हमारे लास्ट टाइम जो हमने बकरे ज़िबा किए थे वो इसी तरह के थे। तो ये फैंस की उस तरफ आप देख रहे होंगे, वो ज़्यादातर वो बकरे हैं जो बिक चुके हैं और उन पर नंबर दल गए। तो नंबर दल चुके हैं तो उन्होंने उनको साइड में सर्व कर दिया ताकि वो उन रेवड़ों में ना आ सके। लेकिन फिर भी कुछ बकरे जिनकी जो आ गए इधर, वो उनके जो है वो नंबर दले हुए और वो इस तरफ भी आ गए। तो इन्होंने कोशिश की है कि रेवड़ को सेपरेट कर दे, जो नंबर दल चुके हैं उनको अलग कर दिया और जो बाकी रह गए थोड़ा बहुत बिकने के लिए तो वो जो है वो यहाँ कर दिए। तो रॉबर्ट का ये फार्म हाउस और फार्म हाउस प्लस स्लाटर हाउस दोनों जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है, बहुत पुराना है। लगभग 15 साल तो शायद हमें भी होगा यहाँ आते हुए, देखते हुए इसको इस तरीके से। और उससे पहले से था ये यहाँ पर। ये हमारे एक मैक्सिकन भाई हैं जिन्होंने खोल रखा है। ठीक है, तो इसकी कुर्बानी का एहतमाम बड़ा अच्छा होता है। ये जगह जो है सिर्फ इन्होंने रखी हुई है, यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करें और ये रखते हैं। लेकिन कुर्बानी करने के लिए ये एक दूसरी जगह है इनके पास अच्छी बड़ी, तो वहाँ पर जानवर सारे ले जाते हैं ये। और
फिर जो है वहाँ पर आप जो है वो चले जाए। तो लगभग 6 के करीब कसाई होते हैं, तो जिनके नंबर लगते रहते हैं वो आके वहाँ पर काटते रहते हैं और जल्दी यहाँ से फारिग भी हो जाते हैं। लगभग 15-20 मिनट में एक बकरा कट के बाहर हो जाता है। तो ये बाहर के मनाजिर हैं और देखिए ना आप, ये पूरी लैंड जो है इसके पास है और इसमें इसने जो है वो मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं, बतखें भी पाल रखी है बड़े साइज़ की, और पीछे जो है वो गाय और बैल भी है इनके पास अच्छे बड़े साइज़ में, वो पले हुए हैं। वो भी बकरा ईद में लोग जो लेते हैं उनके लिए जो है वो कुर्बानी करते हैं उससे। तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं था कि हम बकरे सेलेक्ट कर सकते, तो लिहाजा यहाँ पर भी हमारा ये दौरा जो है वो एक सेंस में नाकामी रहा। अब हम इंशाल्लाह जो है वो बुध को या बुध के बाद आएंगे यहाँ पर देखने के लिए कि शायद जो है वो जानवर आ जाएंगे और मज़ीद, तो फिर उनमें सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं तो फिर अभी 2 और फार्म हाउस है उनके पास, उनका अभी ऑप्शन है, वहाँ भी जाके देखेंगे, चक्कर लगाएंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो बना बना के दिखाएंगे सब जगह की, ताकि एक अंदाज़ा हो जाए आपको कि यहाँ पर जो है कुर्बानी किस तरह होती है, किन मराहल से गुजरना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट क्या ये है कि रॉबर्ट ने जो है वो एक कीमत फिक्स कर रखी है अपने जानवरों की। कोई भी जानवर लेंगे, चाहे वो छोटा हो बड़ा जो भी हो, उसने फिक्स कर रखी है कि वो $400 का एक गोट देता है। $400 का गोट है और 380 का लैम्प, तो वो आप उससे ले लें। और उस दिन जब ये कुर्बानी होगी तो कुर्बानी करने वाले जो कसाई हैं वो आपके बकरे को ज़िबा करेंगे। मतलब ज़िबा तो खैर आप खुद ही करेंगे अपने हाथ से, लेकिन बाकी का सारा काम वो खुद करेंगे। खाल वगैरह उतारेंगे, उसका पेट वगैरह साफ़ करके और आपको साफ़ सुथरा करके आपके हवाले कर देंगे। तो वो उसके $30 लेते हैं। तो ये समझ लें कि $430 का गोट पड़ जाता है यहाँ से। फिर आप लेके जाएँ इसको और ले जाके किसी भी मीट शॉप पे जहाँ पर बोटी बनाने का इंतज़ाम हो, तो वहाँ से बोटियाँ बनवा लें, वो भी $30 लेते हैं। तो लगभग गोट पूरा कुर्बानी का $460 तक में पड़ता है। अच्छा, ये खातून है स्पेनिश, और ये अपने घर के 2 बच्चे लेकर आई हैं जो यहाँ छोड़ेंगी। इन्होंने बताया कि मैं इसको, अब क्योंकि बहुत छोटे हैं तो मैं इनको चाहती हूँ यही इसके पास छोड़ दूँ, इसके पास ही पलते रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर वो आके या तो बड़े हो जाएंगे जब ले जाएगी, वरना फिर वो इसको डोनेट ही कर देगी, दे देगी। तो बड़े प्यारे 2 छोटे छोटे से क्यूट से बकरी के बच्चे थे ये, और उससे हम सब जो है वो खेल रहे थे, और इससे सब लोग के बहुत मासूम से बड़े प्यारे से, ये देखें कितने प्यारे प्यारे से मासूम से बच्चे। तो नाज़रीन, ये एक मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है हमने यहाँ के हालात पर कि कुर्बानी किस तरह होती है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारी वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह बकरा ईद से कबल आपको 2-3 और वीडियो जो है वो इस तरीके की देखने को मिलेगी, ताकि आप अंदाज़ा कर सकें। ठीक है, चले अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।